चलिए जानते दुर्गा माता के 9 रूपों की कहानी। माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पर्व नवरात्रि आरंभ को हो चुका है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक माँ भगवती की उपासना कर, व्रत कर, जागरण कर भक्तगण माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूरे भारत में, देश में, विशेषकर उत्तर भारत में नवरात्रि की रौनक और पूजा पंडाल देखने लायक होते हैं। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा की जाती है। इसके साथ ही अगर इन 9 दिनों तक नवग्रहों की भी पूजा की जाए तो अनिष्ट प्रभाव शांत रहते हैं एवं रोग शोक से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि शब्द 9 की संख्या से बना है, जो कि एक रहस्यात्मक बोध करता है। माना जाता है कि यह संख्या अखंड होती है और जिसका ब्रह्म स्वरूप कभी खंडित नहीं किया जा सकता। विभिन्न कामनाओं के लिए भक्तगण नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना और पूजन करते हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको इन 9 रूपों की कथा और कौन से है ये 9 रूप। पहला रूप है शैलपुत्री। प्रथम दुर्गा माँ का रूप है माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। प्रकृति का प्रतीक माँ शैलपुत्री जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का सर्वोच्च शिखर प्रदान करती है। शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है तथा इनका वाहन वृषभ यानी बैल है। माँ के इस रूप को लाल और सफ़ेद रंग की वस्तुएं पसंद होने के कारण इस दिन लाल और सफ़ेद पुष्प एवं सिंदूर अर्पित करें और दूध की मिठाई का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री का पूजन घर के सभी सदस्य के रोगों को दूर करता है एवं घर से दरिद्रता को मिटा संपन्नता लाता है। इनकी पूजा का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। द्वितीय दुर्गा का रूप है माँ ब्रह्मचारिणी। वह परम ब्रह्म जिसका न आदि है न कोई अंत है, उसी ब्रह्मरूपा चेतना का स्वरूप है। माँ ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन इन देवी की पूजा की जाती है। नारद मुनि के कहने पर इन देवी ने शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। जो भक्त ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करते हैं उनको असीमित व अनंत शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जप की माला रहती है। देवी दुर्गा का यह स्वरूप हमें संघर्ष के विचलित हुए बिना सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। माँ ब्रह्मचारिणी को कमल और गुड़हल के पुष्प अर्पित करने चाहिए तथा चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। इससे देवी प्रसन्न होकर हमें दीर्घायु एवं सौभाग्य प्रदान करती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तृतीय दुर्गा का रूप है माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है, जिनके मस्तक पर घंटे का आकार का अर्धचंद्र होता है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ है, जिनमें कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष और बाण है। एक हाथ आशीर्वाद तो दूसरा अभय मुद्रा के में रहता है। शेष बचा एक हाथ में वे अपने हृदय पर रखती है। माता का यह प्रतीक रत्न जड़ित आभूषणों से सुभूषित है और गले में सफ़ेद फूलों की माला शोभित है। इन देवी का वाहन बाघ है। माता का घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला होता है और वही इससे भक्तों की सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता का यह स्वरूप हमारे मन को नियंत्रित रखता है। नवरात्रि में माँ के इस रूप को दूध और दूध से बने पदार्थों का भोग अर्पित करना चाहिए। इनकी साधना का मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। तो चलिए जानते हैं हम चौथी दुर्गा माँ का रूप कुष्मांडा। देवी दुर्गा के 9 रूपों में से यह चौथा रूप है। कु का अर्थ है छोटा, उष्म का अर्थ है ऊर्जा और अंडा ब्रह्मांडीय गोल का प्रतीक है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मांड के अंधकार छा गया था तब इन देवी ने अपनी मंद मुस्कान से पूरे संसार में उजाला कर ब्रह्मांड का निर्माण किया और तभी से इन्हें कुष्मांडा कहा गया। ऐसा माना जाता है कि इन देवी का निवास सूर्यलोक में है, क्योंकि
उस लोक में निवास करने की क्षमता केवल इन्हीं के पास है। माँ कुष्मांडा के 8 भुजाएं हैं, जिनमें से 7 भुजाओं में वे कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र और गदा धारण करती है और 8वें हस्त में सर्वसिद्धि और सर्वनिधि प्रदान करने वाली जपमाला सुशोभित है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाकर आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकती हैं। माता का यह रूप बौद्धिक विकास के लिए लाभदायक है। इनकी पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो चलिए जानते 5वीं दुर्गा माँ का रूप, माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता का पूजा किया जाता है। ब्रह्मांड में व्याप्त शिव तत्व का मिलन जब देवी शक्ति के साथ होता है तो स्कंद का जन्म होता है। इनकी माता होने के कारण ही इन्हें स्कंद माता कहकर पुकारा जाता है। माता का वर्ण पूर्णतः श्वेत है और यह इनका स्वरूप चतुर्भुज है। ऊपर वाली दाहिनी भुजा में यह षडानन बालरूप स्कंद को पकड़ते रहती है और ऊपर वाली बाई भुजा से आशीर्वाद देती है। नीचे वाली दोनों भुजाओं में माता के कमल पुष्प धारण किया हुआ है। इनका वाहन सिंह है। इस रूप को पद्मशना नाम से भी जाना जाता है। वात्सल्य विग्रह होने के कारण माता के इस रूप में कोई शस्त्र नहीं होता। इनकी उपासना से भक्तगण मृत्यु लोक में भी परम शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। देवी का यह रूप ज्ञान प्रतीत है। इस दिन माता की पूजा करने के बाद केले का भोग अर्पण करने से परिवार में सुख शांति आती है। इनकी पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो चलिए जानते षष्ठी दुर्गा माँ का रूप, माँ कात्यायनी। कात्यायन ऋषि के गोत्र में जन्म लेने के कारण इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ा, जिनकी पूजा नवरात्रि के 6ठे दिन की जाती है। दिव्यता की अति गुप्त रहस्य एवं शुद्धता का प्रतीक यह देवी मनुष्य के आंतरिक सूक्ष्म जगत से नकारात्मकता का नाश कर सकारात्मक प्रदान करती है। 4 भुजाओं वाली देवी की इस रूप का वर्णन सुनहरा और चमकीला है। रत्न आभूषण से अलंकृत देवी कात्यायनी का वाहन खूंखार सिंह है, जिसकी मुद्रा तुरंत झपट कर पड़ने वाली होती है। ऊपर वाला दाई भुजा से माता की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में होती है तथा नीचे वाली वर मुद्रा में होती है। बाई तरफ की ऊपर भुजा से उन्होंने चंद्रहास तलवार धारण की है, तो नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प पकड़े रहती है। एकाग्रता से माता की पूजा करने वाले को अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की उपासना कर शहद का भोग लगाए, जिससे जीवन में खुशहाली, यौवन और संपन्नता बनी रहती है। इन देवी की पूजा का मंत्र है, इनकी पूजा का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो चलिए जान 7वीं दुर्गा माँ का रूप, माँ कालरात्रि। भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी कालरात्रि की पूजा हम नवरात्रि के 7वें दिन कहते हैं। इनकी पूजा से प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन्न दुष्प्रभाव और बाधाएं भी नष्ट हो जाती है। माता का यह रूप उग्र एवं भयावह है, लेकिन अपने भयावह रूप के बाद भी यह भक्तों को शुभ फल प्रदान करती है। ये देवी काल पर भी विजय प्राप्त करने वाली माँ कालरात्रि का वर्णन घोर अंधकार की भी भांति काली है। बाल बिखरे हुए हैं तथा अत्यंत तेजस्वी 3 नेत्र है। इनके गले में बिजली की चमक जैसी माला भी होती है। माँ के 4 हाथों में से 2 हाथ अभय मुद्रा और वह मुद्रा में होते हैं तथा शेष दोनों हाथों में चंद्रहास, खड़ग अथवा अहिंसा एवं नीचे की ओर वज्र यानी कांटेदार कटार होती है। माता के तन का ऊपर भाग लाल रक्तिम वस्त्र से एवं नीचे का भाग बाघ के चमड़े से ढका रहता है। इनका वाहन गर्दभ यानी गदा होता है। 7वें दिन देवी की इस रूप को गुड़ अर्पित करने से बाधाएं से मुक्ति मिलती है। इनकी पूजा का मंत्र है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। तो 8वां दुर्गा माँ का रूप, महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया, तब उनकी देह क्षीण और वर्ण काला हो गया। जब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया,
तो अपनी जटा से निकलती पवित्र गंगा की जलधारा माता अर्पित की तो उनका रंग गौर गौर हो गया। महागौरी का वह भी श्वेत वृषभ है। देवी का यह 8वां स्वरूप शांत स्वभाव का और सुहागिनों का सुहाग देने वाला है। इनको भोग में नारियल चढ़ाना चाहिए। इनकी पूजा का मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो चलिए जानते हैं 9वां दुर्गा माँ का रूप सिद्धिदात्री। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये देवी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। पुराणों में यहाँ तक बताया गया है कि भगवान शिव को भी अपनी सिद्धियाँ इन देवी की पूजा से ही प्राप्त हुई थी। सिद्धिदात्री माता के कारण अर्धनारीश्वर का जन्म हुआ। इनका वाहन सिंह है। चतुर्भुज देवी के दाएं और के ऊपर वाले हाथ में गदा और नीचे वाले हाथ में चक्र रहता है। बाएं और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प एवं नीचे वाले हाथ में शंख रहता है। नवमी के दिन इनकी पूजा उपासना कर कन्या पूजन करना चाहिए, जिससे देवी सबसे अधिक प्रसन्न होती है। इनकी पूजा कर हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का भोग लगाए। इनकी पूजा का मंत्र है ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। एवं यह देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये थी नवरात्र की कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।